नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 181 है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ऑप्शन ए गधों को, ऑप्शन बी कुत्तों को, ऑप्शन सी घोड़ों को, ऑप्शन डी भेड़ों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुत्तों को। एक्सप्लेनेशन है, नवपाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभ होने के भी साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, जो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यह शिकार में मनुष्य की सहायता करता था व जंगली जानवरों से बचाता था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया जो अपेक्षाकृत कोमल थे, उन शिविरों के पास आए जहां वे रहते थे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर भी झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। क्वेश्चन नंबर 182 है, भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल से, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल से, ऑप्शन सी नवपाषाण काल से, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल से। एक्सप्लेनेशन है, भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण मध्यपाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नहर राय और महदहा से मध्यपाषाण काल के मानव अस्थिपंजर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 183 है, किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणी पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन है, टेरी टेला या टेरी समूह यह स्थल तमिलनाडु में स्थित है। टेरी टेला का अर्थ होता है बालू का टीला। यहाँ से मध्यपाषाण काल के 11 बालू के टीले प्राप्त हुए हैं। यहाँ से फ्लिंट और चर्ट निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। पहला है खेती बाड़ी, दूसरा पशुपालन, तीसरा अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, चौथा लेखन कला का विकास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। एक्सप्लेनेशन है, नवपाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक न रहकर कृषि एवं पशुपालन द्वारा खाद्य उत्पादक बन गया। मानव ने खेती करना सीख लिया। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी स्थित कोल्डीवा स्थल से 700 ईसा पूर्व धान चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन सी नवपाषाण काल में, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 186 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी चिरांद से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी बुर्जहोम से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 187 है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए घग्गर नदी के तट पर, ऑप्शन बी कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी बोलन नदी के किनारे, ऑप्शन डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 188 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी बाजरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जौ। क्वेश्चन नंबर 189 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के
सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी कोल्डीवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 190 है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए आदमगढ़, ऑप्शन बी आहाड़, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन सी बेलन घाटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेलन घाटी। एक्सप्लेनेशन है, बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल तीनों के अवशेष पाए जाते हैं, जहां पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अन्नोत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं, जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 191 है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कश्मीर में बुर्जहोम, ऑप्शन बी बिहार में चिरांद, ऑप्शन सी गुजरात में लोथल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा। एक्सप्लेनेशन है, कोल्डीवा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गांव देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। कोल्डीवा और मेहरगढ़ दोनों बेलन नदी के विपरीत किनारों पर हैं। कोल्डीवा में पुरातत्वविदों को चावल और कुछ खंडित हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवपाषाण काल। एक्सप्लेनेशन है, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। क्वेश्चन नंबर 193 है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी टेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालपी। क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए मारतंड, ऑप्शन बी दउजली हेडिंग, ऑप्शन सी बुर्जहोम, ऑप्शन डी चिरांद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुर्जहोम। एक्सप्लेनेशन है, गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। यह जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के समाधान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। इस स्थल की खोज सन 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी गुफकराल, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी बालाकोट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुफकराल। एक्सप्लेनेशन है, गर्त निवास कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश में झेलम की घाटी में स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम और गुफकराल के उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? पहला है बुर्जहोम, दूसरा है गुफकराल, तीसरा है कुचाई, चौथा है महगरा। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है 1 एवं 4, ऑप्शन बी में है 2 एवं 3, ऑप्शन सी 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1 एवं 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 एवं 2। क्वेश्चन नंबर 197 है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। ऑप्शन ए बिहार,
ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कश्मीर। एक्सप्लेनेशन है, बुर्ज होम श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए जाते हैं। इन गड्ढों को छप्परों से ढककर उनमें रहते थे। यहाँ के घरों का निर्माण जमीनी स्तर से ऊपर ईंट और गारे से भी किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 198 है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए कश्मीर घाटी की नवपसानिक संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य गंगा घाटी की नवपसानिक संस्कृति, ऑप्शन सी बलूचिस्तान की ताम्रपसानिक संस्कृति, ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कश्मीर घाटी की नवपसानिक संस्कृति। एक्सप्लेनेशन है, गर्त निवास कश्मीर घाटी की नवपसानिक संस्कृति का एक प्रमुख लक्षण है। कश्मीर घाटी में नवपसान काल के दौरान लोग विशेष प्रकार के आवासों में रहते थे जिन्हें गर्त निवास कहा जाता है। ये आवास भूमिगत गड्ढों या गर्तों में बनाए जाते थे जो सुरक्षा, ताप और अन्य सुविधाओं के लिए उपयुक्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 199 है, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, ऑप्शन बी वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, ऑप्शन सी नवपसान युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, ऑप्शन डी भट्ठे जहां बर्तन पकाए जाते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवपसान युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 200 है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपसानिक संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी उत्तरी विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी कश्मीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत।